अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अभी 4-5 दिन की बात है। तो मैं मार्केट जा रही थी दरियागंज, क्योंकि जब भी मुझे कोई सामान लेना होता है या तो मैं सीलमपुर जाती हूँ या मैं जाती हूँ दरियागंज। तो दोस्तों मैंने ऑटो वाले से कहा, भाई मुझे दरियागंज की लाल बत्ती पे उतार देना। तो कहने लगा, आंटी आपके 120 रुपये लगेंगे। और मैं बैठी थी भजनपुरे से बैठी थी मैंने कहने लगे कि आपके 120 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठने के बावजूद थोड़ा सा जाम वाम मिला रास्ते में। तो देखो दिल्ली के अंदर तो जाम मिलता ही है, सभी जगह मिलता है। तुम कहीं भी चले जाओ थोड़ा जाम तो कहीं ना कहीं रहता ही है। तो उस दिन थोड़ा सा जाम ज़्यादा मिल गया। तो ऑटो वाला मुझसे बोला, क्या आंटी जी आप 120 रुपये में लाई हो, लेकिन मैं आपसे अब ज़्यादा पैसे लूँगा। मैं बोली किस लिए भाई? कहने लगा, देखो जाम कितना हो रहा है और मुझे इतना टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं बोली चल कोई बात नहीं है, अगर तेरे 10-5 रुपये बनते हैं तो मैं दे दूँगी। कहने लगा ठीक है। अब उसने क्या काम करा, दरियागंज की लाल बत्ती पे मुझे उतार दिया। मैं बोली मैंने उसको 120 रुपये की बजाय मैंने उसको 140 रुपये दिए। 140 रुपये दिए। मैं बोली भाई चल 20 रुपये फालतू ले ले। कह रहा नहीं, मुझे आप 200 रुपये दीजिए। मैं बोली ये तो गलत बात है आपकी। ये बताओ 80 रुपये आप ज़्यादा ले रहा हूँ मुझसे। आपने 120 रुपये में ऑटो तय किया है और आप मुझसे 120 की बजाय आप 200 रुपये मांग रहे हो। कहने लगे नहीं, और वो देर लगा, टाइम लगा, वक्त लगा। मैं बोली देखो जी, इतने हज़ारों ऑटो चलाने वाले हैं दिल्ली के अंदर, किसी को बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता थोड़ी मिलता। कहीं जाम भी मिलता है और कहीं साफ भी मिलता है रास्ता। 10-5 रुपये तो आप अपने बढ़ा दोगे, इसका मतलब थोड़ा ही आप 80 रुपये इकट्ठे बढ़ाओगे। गलत बात है ना ये थोड़ी ही कि मतलब मैं कहीं गांव की आई हूँ या मैं जानती नहीं हूँ या मुझे हिसाब नहीं आता, या मतलब आपने मुझे क्या समझा जो आप इतने सारे पैसे मुझसे मांग रहे हो। भाई जायज़ लो, मैं मानती हूँ हाँ थोड़ा सा जाम लगा है तो 10-20 रुपये उससे ले सकते हो आप। 10-20 रुपये मैं आपको दे सकती हूँ। कह रहे नहीं, उनने जो था बहुत सारा आदमी ये देख वो देख, इधर से 3-4 खड़े हो गए। कहने लगे क्या लफड़ा। मैं बोली भैया ऐसे ऐसे लफड़ा है। कहने लगे दो तो कह रहे कि हाँ सही बात है, आप दो इनको 200 रुपये। 2-3 कहने लगे कि भाई गलत है, जब आप 120 रुपये में लाए हो तो चलो 150 ले लो। अब मैं सोचती रही, बहुत देर हो गई मुझे, कम से कम यही बहसबाजी करते करते 10 या 15 मिनट हो गए। अच्छा, मैंने इतनी देर में हमारी लड़की का फ़ोन आ गया। तो कहने लगी मम्मी आप पहुंच गई? मैं बोली पहुंच तो गई, लेकिन ये कहानी हो रही। कह रही अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, आप दे दो 10-5 रुपये फालतू दे दो। मैं बोली बेटा 10-5 रुपये फालतू नहीं है, या 80 रुपये फालतू मांग रहा। कह रही तो ज़्यादा मांग रहा। मैं बोली, कह रही मम्मी दे दो। मैंने कहा मैं देने को नहीं मना कर रही, मैं 200 भी दे दूँगी। तुम ये बताओ मेरी जगह अगर कोई और दूसरा बैठा हो होता और उस बेचारे के पास सिर्फ 200 या 300 रुपये होते हैं, जबकि वो बाज़ार जा रही कोई सामान लेने के लिए, और उनने 120 रुपये में ऑटो तय किया है, तो वह 80 रुपये कहाँ से देती है बताओ। तो इस तरह ये लोग लूटते हैं और परेशान करते हैं। मेहनत तो करते नहीं, ये सोचते हैं कि 3 सवारियों को पैसे और ले लूँ। ये गलत है। मेरी जगह कोई बेचारी और दूसरी बैठी होती जिसके पास पैसे नहीं होते, जाने क्या उसकी मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, तो देखो कितना बुरा लगता उसको।
कितनी दुखी होती। लड़ाई होती, ये होता वो होता, उल्टा सीधा वो बोलता, उल्टा सीधा वो बोलती। तो प्लीज़ अगर ऑटो वाले से तुम आओ तो सिर्फ मीटर से आओ। मीटर से आपके अगर 140, 100, 200, 105 कितने भी बनना है, मीटर में पैसे देखो और उसके हाथ में थमा दो। उसमें हमारे को भी दुख नहीं होगा और उसको भी दुख नहीं होगा। समझ गए? मैंने भी ये गलती की, हाँ, कि मैंने मीटर से नहीं आई मैं, पर यह है कि आगे से मीटर से आना चाहिए, याद रखना।